अय्याशी के लिए रिसेप्शनिस्ट की जान लेने वाले उत्तराखंड के पूर्व मंत्री के बेटे की गुनाहों की कहानी परत दर परत खुलती जा रही है। पुलिस की जांच अब जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाली हकीकत सामने आ रही है। और अब पापकांड की स्टोरी में एक नया ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आया है, जिसे खुलासा हुआ है उसने मचा दिया है बवाल। पुलकित आर्य, उत्तराखंड के बीजेपी लीडर और पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बिगड़ैल बेटा। वो दरिंदा जिसने अय्याशी का विरोध करने पर अपने रिजॉर्ट में काम करने वाली रिसेप्शनिस्ट की जान ले ली। दिल दहला देने वाले इस कांड के खुलासे के बाद से ही उत्तराखंड में बवाल मचा है। इंसाफ के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हैवानियत की वारदात के बाद पुलिस आरोपी पुलकित के साथ ही खूनी कांड में शामिल रिजॉर्ट मैनेजर सौरभ और उसके दोस्त अंकित को गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन इसके बाद भी लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। घटना के विरोध में श्रीनगर शहर पूरी तरह से बंद है और अब इस कांड में एक नई ऑडियो रिकॉर्डिंग के खुलासे ने लोगों का गुस्सा और भी भड़का दिया है। ये रिकॉर्डिंग है दरिंदगी की शिकार बनी लड़की के दोस्त और आरोपी पुलकित के दरमियान हुई बातों की। 18 सितंबर को जब पुलकित ने अपने वीआईपी मेहमानों को एक्स्ट्रा सर्विस न देने पर लड़की को मार पीट कर उसे नहर में फेंक दिया था, तो उसके कुछ घंटे के बाद ही लड़की के दोस्त ने पुलकित को फोन किया था। तब तक लड़की की मौत हो चुकी थी। जरा सुनिए लड़की के मर्डर के बाद पुलकित उसके दोस्त को कैसे गुमराह कर रहा है। दरअसल लड़की का दोस्त उससे बात न हो पाने की वजह से परेशान था और पुलकित नाटक करते हुए बार बार यही कह रहा था कि वो यहीं कहीं चली गई है और वो उसे ढूंढ रहा है। सुनिए पुलकित के नाटक और साजिश की ये कहानी, जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग एबीपी न्यूज के पास है। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ मेरी उनसे बात हो गई है सौरभ जी से। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे कि मैं सर्च तो कर रहा हूँ, अभी मिल नहीं रहे है ना यहाँ पे कहीं पे भी। अच्छा। हाँ अच्छा मेरे को एक बात बताइए, हाँ, आपका फोन क्यों लिया था उन्होंने? मेरा फोन, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी डाउन हो गई थी उसकी, उसे तुमसे बात करनी थी। जब मैंने आपको फोन किया था ना 9 बजे। हाँ, जब मैंने आपको लास्ट टाइम पे फोन किया था हाँ जी। तो उस टाइम पे वो मेरे साथ ही थी हम्म। और उसने मेरे से मेरा फोन लिया और उसके बाद फिर मैंने उसे कहा कि फोन दे दे। उसने कहा कि मैं आपको मॉर्निंग में दे दूंगी फोन। और आपने दे दिया? भाई मेरे फोन में मुझे रात में क्या करना था फोन का? अच्छा जी ठीक है, चलो कोई बात नहीं। रात में मुझे फोन का क्या करना था? मेरा फोन तो उसी के पास था। रात को? हाँ। तो मेरे को तो फोन तो नहीं किया उन्होंने। क्या? मेरे को फोन नहीं किया फिर भी। अच्छा। उल्टा मैंने 3 बार किया, उन्होंने उठाया नहीं, फिर ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? भाई देखो अगर तुम्हारी क्या अगर बात? अगर अगर आपका फोन उनके पास है और मैं 3 बार रात को कॉल कर रहा हूँ तो मेरे एटलीस्ट फोन एक पे बार भी तो किया उठाएंगे आपने? ना। हाँ आपके फोन पे। तो मेरा फोन भी घंटी बजी हाँ जी। और मेरा फोन घंटी बजी और मेरा फोन भी नहीं उठाया? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। ये ऐसा रात तो की पॉसिबल? ये रात की बात है, कोई 10:30 कितने बजे? 10 साढ़े 10 बजे की बात है। 10:30 बजे तक तो हम लोग सो रहे थे हमारे रिसोर्ट में। अच्छा। 10:30 बजे तक तो हम वहां पे लगभग ये मान के चलो 9 बजे तक हम रिसोर्ट में थे। हम्म। उसको खाना सर्व किया, खाना खाया उसने। खाना और हम खाया अपने था? हाँ, खाना उसको सर्व किया था। रात को? हाँ, कब? हम अपने लगभग 9 बजे करीब। 9 बजे के करीब जब आप वापिस आए थे? हाँ। देखिए जब आप बाहर थे ना हाँ। तब मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी, उसके बाद आके सिर्फ आपका फोन आया था मुझे। अच्छा। उसके बाद से उनका फोन बंद है और अभी तक बंद ही है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं तो उसके बाद सीधा वहां आया रिसोर्ट में और तो मैंने रिसोर्ट अभी में अपना वहीं हाँ, रुका। सुबह सुबह निकला मैं रिसोर्ट से 6 बजे करीब। अभी आपका फोन मिला नहीं मिला अभी तक? ना, अभी नहीं मिला फोन मेरा। नहीं मिला? ना। तो आप अपने फोन को सर्च कीजिए ना। अरे भाई मैंने सुबह सुबह उसको सौरभ को भेजा दो ना अपने फोन को सर्च करने के लिए। हम्म। मैंने सौरभ को बोला, मैंने कहा भास्कर को बोला, मैंने कहा सौरभ ऐसा है, वो उनके रूम में मेरा फोन पड़ा हुआ है, उसे नॉक करके जो है ना मेरा फोन उठा करके चार्जिंग पे लगा दे। मैं अभी थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ रिसोर्ट में। तो ओके। उसने मेरे को बोला कि भैया, उसने सौरभ को भेजा, उसने बोला भैया वो तो रूम में नहीं है।
मैंने कहा अच्छा, और उसका सामान वगैरह कह रहा हूँ, सामान सब रखा है उसका। अच्छा, सीसीटीवी तो होंगे ना? प्रॉपर्टी के हाँ चेक तो करता हूँ मैं सीसीटीवी, क्या है, क्या चल रहे हैं, क्या है, क्या स्थिति है। नहीं चलते तो होंगे, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं चलते होंगे, सीसीटीवी तो ऐसा चलते है, होंगे। देखो पुष्प, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मेरे साथ ना, मैं आपसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, समझ रहे हैं आप? नहीं मुझे पता है आप ठीक पे है। ज्यादा जिम्मेदारी है। सुना आपने, लड़की के मर्डर के बाद पुलकित उसके दोस्त को कितनी सफाई से झूठी कहानी सुना रहा था। वो बार बार कह रहा था कि लड़की कहीं चली गई है और वो उसे ढूंढ रहा है। यही नहीं, वो इस मामले में उल्टा लड़की के दोस्त को भी फंसाने की चाल भी चल रहा था, और इसलिए बातों बातों में ही उसने ये भी कह डाला कि कहीं लड़की उसके साथ तो नहीं। मुझे ना मतलब क्या बोलते हैं, ये सब सिनेरियो ना हम्म। मुझे कचोट रहा है, मतलब मुझे समझ में बात नहीं आ रही कि क्या आपके साथ तो नहीं है वो। मुझे सच सच बात ये बताइए। सर ऐसा होता तो मुझे आपको कॉल करने की क्या जरूरत थी, बताइए। कहीं उसके घर वालों के सामने कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट करने के लिए कोई आपकी और उसकी बात हो कि नहीं चलो मैं अरे चलती नहीं हूँ। नहीं 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 सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपने घर पे हूँ, मेरी लोकेशन देखिए आप। और इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो सकता, यहाँ से 13-14 घंटे की जर्नी है। बात तो ठीक है, लेकिन हाँ अब देखो, अब वही बात हो रही है ना। कल वैसे बात क्या हुई थी आपकी उससे? उसका कल मूड भी बहुत खराब हो रहा था। हाँ, उन्होंने मतलब बताया नहीं ना मेरे को, यही तो है। उन्होंने बोला कुछ क्या मैटर हुआ है, ये वो। क्या मैटर हुआ है? वो नहीं बताया ना, वही तो पूछना था रात को। अच्छा। हाँ तो ऐसा था कि थोड़ी परेशान थी, हाँ लग रहा था कि थोड़ी परेशान थी। भाई देखो, सुनो मेरी बात, परेशान थी वो, ठीक है, शाम को 3-4 बजे से परेशान थी वो। हम्म हमें लगा कि यार चलो ठीक है, उसने अक्सर हमें ये बात बोली कि मेरे को ना बाहर घूमना मेरे को अच्छा लगता है। हम्म मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं और अंकित जा ही रहे थे, सौरभ को बोला, मैंने कहा सौरभ इसको भी ले लेते हैं, ऋषिकेश तक चलेंगे। पूरे ऋषिकेश की एक एक मार्केट का सीसीटीवी है, सब सारे के सारे, हम कितने बजे कहाँ पर पहुंचे, कहाँ से आए। इवन क्या हुआ कि जब आपसे बात कर रही थी ना वो, उस टाइम पे एम्स के सामने बैठ के उसने बात की आपसे। हाँ हाँ और मैं हम समझ रहा हूँ। एम्स के सामने वाले गेट पे बैठ के उसने बात की आपसे, और हम वहीं पर खड़े होकर के बात करते रहे। हम वहीं पर खड़े होकर के वेट करते रहे उसका कि कब तुम्हारी बात खत्म हो और कब हम चले यहाँ से। ओके, तो आप बाहर कब उसके गए थे? कहाँ? बाहर कब गए थे आप? रिजॉर्ट से? 6 बजे? हाँ, रिजॉर्ट से लगभग 6 बजे तो नहीं गया था। हम लोग गए थे कोई ऐसे 6:30-7, अब एग्जैक्ट टाइम तो मेरे को ध्यान नहीं है। अच्छा अच्छा, तो 9 बजे वापस आ गए थे, हैं? हाँ, 9 बजे तक आ गए थे वापस। अच्छा, रात तक तो रूम में थी ना? रात तक रूम में थी वो। पुलकित बार बार लड़की के दोस्त को यही कह रहा था कि वो रात अपने कमरे में ही थे और सुबह लापता हो गई, जबकि ये सच नहीं था। सच तो ये था कि पुलकित अय्याशी के विरोध पर नहर में फेंककर लड़की की हत्या कर चुका था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।